हेलो फ्रेंड, माई एसक्यूएल लर्निंग के सीरीज में लेक्चर 2 में आज हम डेटाबेस के बारे में सीखेंगे। डेटाबेस एक ऐसा प्लेस एंड मीडियम है जिसमें डेटा को सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किया जाता है। डेटाबेस यूजर के लिए डेटा मैनेजमेंट को इजी करता है। डेटाबेस का यूज करके यूजर इजीली डेटाबेस में डेटा के साथ कोई भी वर्क कर सकता है। डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन का सपोर्ट भी करता है। हम रियल लाइफ में इसका एग्जांपल देखें तो मोबाइल के अंदर एक कॉन्टैक्ट नेम का एप्लीकेशन है जो सभी पर्सन का फ़ोन नंबर और पर्सन का नेम सेव रखता है। कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन भी एक तरह का डेटाबेस ही है जो फ़ोन नंबर और पर्सन नेम को सिस्टमैटिक वे में स्टोर रखता है। क्लास टीचर का रजिस्टर भी एक तरीके का डेटाबेस ही है जिसमें स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर प्रॉपर वे में स्टोर रहता है। बट डिफरेंस यह है कि टीचर का रजिस्टर कोई एक एप्लीकेशन नहीं है, यह एक हार्ड कॉपी होती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, फ़ोनपे ये सभी एक तरह के डेटाबेस ही हैं जो यूज़र के डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर रखते हैं। डेटाबेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है CRUD। CRUD ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर डेटा के साथ किया जाता है। ये 4 ऑपरेशन होते हैं जो डेटाबेस में परफॉर्म किए जाते हैं। इन्हीं ऑपरेशन को CRUD ऑपरेशन बोलते हैं। CRUD फोर वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें C मीन्स क्रिएट होता है। इसका मतलब पहले हम किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। सेकंड R मीन्स रीड होता है जिसका मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा को रीड करना या रिट्राइव करना होता है। थर्ड U मीन्स अपडेट, डेटाबेस के अंदर डेटा को रीड रिट्राइव करने के बाद ही उसे हम अपडेट करते हैं। अपडेट का मतलब डेटा को मॉडिफाई करना होता है। जैसे किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस 26 डेज है और टीचर ने उसे 28 कर दिया, तो अब टीचर जब उसे 28 को 26 डेज में कन्वर्ट करेगा तो उसे हम डेटा अपडेट करना बोलते हैं। या फिर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से 15,000 करना है तो उसे हम एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट करना बोलते हैं। डेटाबेस के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी यदि चेंज करना है 10,000 से 12,000 से उसको चेंज करके 15,000 20,000 करना है तो हम वहाँ पे अपडेट की ही क्वेरी चलाते हैं। बाकी और डिटेल्स हम आगे के वीडियो में कोडिंग के साथ देखेंगे। लास्ट डी में डिलीट, डेटाबेस के अंदर से डेटा को डिलीट कर। डिलीट में हम डेटाबेस के अंदर से परमानेंट किसी पार्टिकुलर डेटा को डिलीट करते हैं और अपडेट में हम वैल्यू को चेंज करते हैं, न कि डिलीट करते हैं। डिलीट एंड अपडेट में डिफरेंस यही है कि डिलीट में डेटा डिलीट होता है बट अपडेट में डेटा अब चेंज होता है। डिलीट की क्वेरी जब भी चलाएंगे तब डेटाबेस से डेटा डिलीट हो जाएगा एंड अपडेट की क्वेरी जब भी चलाएंगे तब हमारा डेटाबेस में स्टोर डेटा चेंज हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि DBMS क्या होता है। DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज डेटाबेस को मेंटेन एंड मैनेज करने के लिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के यूज करने से डेटाबेस को एक सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। DBMS के अंदर डेटा फाइल फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। DBMS के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्वेरी लैंग्वेज मीन्स एसक्यूएल, जिसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे। हम डेटा को एक फाइल फॉर्मेट में रखते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर में स्टोर डेटा के साथ इंटरेक्ट या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को क्रिएट करता है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद इस डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। मीन्स डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ही हम CRUD ऑपरेशन यूज करते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जब हम फेसबुक पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट क्रिएट करते टाइम जब आप जो भी डेटा इंटर करते हैं तो वह सारा डेटा फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यदि आप अपना डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक एप्लीकेशन का यूज करते हैं जो उस डेटाबेस से लिंक होता है जिसमें आप डेटा स्टोर है और आप अपना डिटेल्स इजीली देख सकते हैं। माई एसक्यूएल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है RDBMS। इसका फुल नेम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज डेटाबेस को मेंटेन और मैनेज करने के लिए किया जाता है।
इस सॉफ्टवेयर का यूज करने से डेटाबेस को सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन प्रोवाइड होता है। जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है RDBMS वैसे ही वर्क करता है। RDBMS ओनली रिलेशनल डेटा को ही टेबल में स्टोर करता है, अदर डेटा को टेबल के अंदर स्टोर करने के लिए अलाउ नहीं करता है। RDBMS में डेटा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। RDBMS में डेटा के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, मीन्स SQL का यूज करते हैं। SQL क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब हम आगे की वीडियो में डिटेल से देखेंगे। कोई भी DBMS जो रिलेशनल मॉडल को फॉलो करता है उसे RDBMS ही बोलते हैं। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि DBMS एंड RDBMS में डिफरेंस क्या है। DBMS सॉफ्टवेयर में डेटा फाइल फॉर्मेट में स्टोर होता है। RDBMS सॉफ्टवेयर में डेटा टेबलो फॉर्मेट में स्टोर होता है। DBMS सॉफ्टवेयर डेटाबेस में स्टोर डेटा के लिए लो लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। RDBMS सॉफ्टवेयर डेटाबेस में स्टोर डेटा के लिए हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। DBMS सॉफ्टवेयर के अंदर मेनी टाइप के डेटा स्टोर होते हैं। मेनी टाइप मीन्स हम फाइल फॉर्मेट में भी डेटा को स्टोर रखते हैं, तो उस फाइल में हम कैरेक्टर नंबर कुछ भी लिखकर स्टोर रखते हैं। इसमें कोई डेटा टाइप का रूल यूज नहीं होते हैं। जैसे किसी पर्सन का डिटेल इंसर्ट करना है तो हम उस पर्सन का नेम, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर लिख कर स्टोर कर लेते हैं। इसमें हम किसी भी तरह का डेटा टाइप वेरिएबल का यूज नहीं करते हैं। RDBMS में ओनली रिलेटेड डेटा ही स्टोर होते हैं। रिलेटेड डेटा मीन्स हम टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर रखते हैं, तो उस टेबल में कैरेक्टर नंबर इंसर्ट करने से पहले उस डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। कोई भी कैरेक्टर नंबर इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, तभी हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी पर्सन का डिटेल इंसर्ट करना है तो नेम के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप, एज के लिए इंटीजर डेटा टाइप, एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट या फिर कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं और फ़ोन नंबर के लिए इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हैं। RDBMS में पहले हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। डेटा टाइप डिफाइन करने के बाद उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही डेटा को हम इंसर्ट करते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर में नॉर्मलाइजेशन करना अलाउ नहीं है, बट RDBMS में हम नॉर्मलाइजेशन को यूज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसका डिटेल अब हम जानते हैं। रिमूव द रिडंडेंस ऑफ डेटा टू डेटाबेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। मीन्स डेटाबेस से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना ही नॉर्मलाइजेशन होता है। जब हम अपने डेटाबेस से किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं, डेट मीन्स हम वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का यूज कर रहे हैं। DBMS सॉफ्टवेयर में डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव नहीं करते, बट RDBMS में टेबल से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर में डेटा को मॉडिफाई करना डिफिकल्ट है, बट RDBMS में सॉफ्टवेयर में डेटा को मॉडिफाई करना इजी होता है। DBMS सॉफ्टवेयर कोई की एंड इंडेक्स यूज नहीं करता। RDBMS सॉफ्टवेयर की और इंडेक्स यूज करता है। DBMS सॉफ्टवेयर वन टाइम पर ओनली सिंगल यूजर को ही अलाउ करता है, बट RDBMS सॉफ्टवेयर वन टाइम पर हम मल्टीपल यूजर को अलाउ कर सकते हैं। RDBMS में वन टाइम पर मल्टीपल यूजर एक ही डेटाबेस पे वर्क करते हैं। Some important questions from this lecture and the answer of all these questions is in the video. The first question is what is database and why we use database. Next question is what is CRUD operation and why we use CRUD operation. Next question is where and when we use CRUD operation. What is DBMS and why we use DBMS. Next question is what is difference between database and DBMS. Next question is what is RDBMS and why we use RDBMS. Next question is which data we store in RDBMS. Next question is what is related data and what is the difference between related data and unrelated data. Next question is what is the difference between DBMS and RDBMS. Next question is what is the difference between DBMS and RDBMS. Next question is what is the normalization in RDBMS.
Next question is where we use normalization or in which database we use normalization. Last and important question is why we use normalization. Thank you for watching FE Tech video. Please subscribe, like and share the channel. If you subscribe to the channel, then you will keep getting video related to SQL. To search on YouTube, you type @code by FE Tech. If you watch FE Tech video, you will get 1000+ important questions related to MySQL.